हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 मार्च के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कितने लोगों को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, ट्यूरिंग पुरस्कार को कहा जाता है तकनीकी का नोबेल, और यह दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। किसे दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं कि आखिर इन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया है। इन्हें अवार्ड दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में डीप लर्निंग के लिए। ठीक, किसके क्षेत्र में दिया गया है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में डीप लर्निंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन से हैं वैज्ञानिक? ये देखिए, 3 वैज्ञानिक हैं। पहले हैं योशुआ बेंजियो, दूसरे हैं जेफरी हिंटन, थर्ड है हमारा यान ली चुन। इन 3 लोगों को दिया गया है ट्यूरिंग पुरस्कार। हालांकि आई थिंक आपने इसे पहली बार सुना होगा, तो याद रखेगा कि इस पुरस्कार को क्या कहते हैं? तकनीकी का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि यह पुरस्कार की शुरुआत किसने की, तो इसे दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम क्या है? एशियन ट्यूरिंग पुरस्कार, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तकनीकी का नोबेल के नाम से। कंप्यूटर के क्षेत्र में अस्थायी और प्रमुख तकनीकी महत्व के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, किसके नाम पे रखा गया है? तो एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनका नाम था एलन एम ट्यूरिंग, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इस पुरस्कार का नाम ट्यूरिंग पुरस्कार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ किसे दिया गया। तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है पीटर तबीची को। किसे दिया गया है? पीटर तबीची। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह अवार्ड पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। पीटर तबीची पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। कहाँ पे? ये केन्या के एक विज्ञान टीचर हैं। कहाँ पे? केन्या के एक विज्ञान टीचर हैं। क्यों दिया गया आखिर पीटर तबीची को यह अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि वो अपनी आय का 10% केन्या के अनाथ और जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर दे देते हैं। और अगर हम लोग बात करें, केन्या में एक गांव है, वहाँ पे करीब हर तीसरा बच्चा अनाथ है। तो इस वजह से इनका बहुत बड़ा योगदान है, देखा जाए एक तरह से तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो इस वजह से इन्हें दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्के फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। कहाँ पे दिया गया? तो यह अवार्ड समारोह हुआ था इनका दुबई में, और वहीं पर यह अवार्ड दिया गया है पीटर तबीची को। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत किसने किया। अब तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट मतलब जैसे जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो क्या वो रिसाइकल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, तो विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत किया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक, यहाँ का एक शहर है दुबई। दुबई में इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी अगर हम लोग बात करें कि कुल कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट है $5 मिलियन। ठीक है, कितना है? $5 मिलियन। और इसकी क्षमता है 1 लाख टन प्रतिवर्ष रिसाइकिल करने की। रिसाइकिल करने की क्षमता कितनी है? 1 लाख टन प्रतिवर्ष। यह योजना स्विस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस द्वारा समर्थित है। ठीक है, किसके द्वारा? स्विस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस द्वारा समर्थित है यह योजना। अब यूएई से हमारे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यूएई के कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अभी विशेष ओलंपिक हुआ है जिसमें भारत ने कुल 368 मेडल जीते और 85 गोल्ड मेडल जीते। यह कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ है यूएई के अबू धाबी में हुआ है। और इसी में से भारत के पहले एथलेटिक्स चुने गए हैं ओलंपिक के लिए। कौन? इरफान केटी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों के लिए
वायरलेस चार्जिंग की सुविधा देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो पहला शहर बना है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो नॉर्वे को जब भी आप कोई इंडेक्स पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे नॉर्वे क्या रहता है, नंबर 1 पे रहता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे तरह तरह के ऐसे शोध किए जाते हैं, लोग क्या है पर्यावरण के लिए जागरूक है, एजुकेशन के लिए जागरूक है, इस वजह से नॉर्वे हर जगह नंबर 1 पे रहता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार रखने वाला देश भी कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक, इसका उद्देश्य है कि 2023 तक ये जीरो कार्बन एमिनेशन उत्पन्न करे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नॉर्वे से आपको पता है कि नॉर्वे से ही नोबेल अवार्ड दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। क्या है? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नवीन चावला। क्या नाम है इनका? नवीन चावला। या मुख्य चुनाव आयुक्त थे पूर्व में, पहले ये क्या थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और इस बुक की लॉन्चिंग किसने की? तो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, क्या है? पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने इसकी लॉन्चिंग किया। अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। और अगर हम लोग बात करें लोकसभा चुनाव जो कि होने वाले हैं, तो यह कुल 7 चरणों में संपन्न होगा, जिसकी शुरुआत होगी 11 अप्रैल को और 23 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो पहली चुनाव के लिए जो पहली ट्रांसजेंडर एम्बेसडर चुनी गई वो कौन है? गौरी सावंत है। ठीक, याद रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो सुरेश रैना बने हैं आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। या किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं? तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें इन्होंने 177 मैच में 35 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई है? तो 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विंजू मरी अनसुईया का निधन हो गया, वह किस राज्य की लोक कलाकार थी? तो वह आंध्र प्रदेश की लोक कलाकार थी। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश से हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में खुला है भारत का 25वां हाई कोर्ट। कब? 1 जनवरी 2019 को। अब तक आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? 24, बट अब ये डेटा चेंज होकर क्या हो गया है? 25 हो गया है। और यह कहाँ पे खुला है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। रीज़न भी जान लीजिए। रीज़न ये है कि आंध्र प्रदेश से जब से तेलंगाना अलग हुआ तो यहाँ का हाई कोर्ट हैदराबाद में था और वह किसकी टेरिटरी में है? तेलंगाना के। इस वजह से आंध्र प्रदेश के जो भी मामले थे उसमें देरी हो रही थी, जिसकी वजह से एक नए हाई कोर्ट की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है और यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, जो कि भारत के सबसे अमीर सीएम है चंद्रबाबू नायडू। ठीक, तो चंद्रबाबू नायडू हैं भारत के सबसे अमीर सीएम। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आज देखिए मैं रिवीजन नहीं करा पाऊँगी, मैं कल आपको रिवीजन करा दूँगी, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है। ठीक, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं वहाँ से मिल रहा है आपको तो examtrends.net विदाउट स्पेस रहेगा, examtrends.net वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप इजीली पीडीएफ को पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।